नमस्ते बच्चों, आप सबका स्वागत है आपकी अपनी गणित की कक्षा में। आज हम कर रहे हैं कार्यपत्रक नंबर 69, जहां पढ़ेंगे प्रायिकता के बारे में। तो प्रायिकता, जैसा कि आप पढ़ चुके हैं कि हम अनुकूल परिणाम और कुल संभावित परिणाम की बात करते हैं। प्रायिकता सदा धनात्मक होती है, यानी कि पॉजिटिव होती है, जीरो होती है या जीरो से बड़ी होती है, अधिकतम एक होती है या एक से छोटी होती है। आज सवाल हम करेंगे ताश के पत्तों पर आधारित है। तो ताश के पत्ते, जैसे कि आपने देखा भी होगा, आपके पास 52 पत्ते होते हैं। किस किस तरह से होते हैं उसका जिक्र आइए कर लेते हैं थोड़ा बड़ा करके। ये होता है जिसे आप बोलते हैं हुकुम या स्पेड, इंग्लिश में स्पेड बोलते हैं, हिंदी में हुकुम। ये आपका क्लब, जिसे चिड़ी बोलते हैं, हार्ट यानी पान, और डायमंड यानी कि ईंट के नाम से पुकारते हैं हिंदी में। और आपको पता है कि आपके पत्ते होते हैं, एक नहीं लिखा होता, एक होता है इक्का। इक्के के अलावा फिर उसके बाद आपको होता है 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे गिनतियाँ होती हैं 10 तक। और फिर आपके पास होते हैं ये जे, जिसे हम गुलाम या जैक बोलते हैं, रानी क्वीन, और ये बादशाह किंग। ये आपका इक्का यानी कि एस, इंग्लिश में एस, हिंदी में इक्का। तो ये 1, 2, 3 जो हैं ये आपके कहलाते हैं चित्रपत्ता, यानी कि तस्वीर वाले कार्ड, इंग्लिश में बोलते हैं फेस कार्ड। तो ये सब तरह के जो पत्ते होते हैं जो मैंने बताया, 1, 2, 3, 4, और एक आपके पास गिनतियाँ होंगी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस तरह से 13 पत्ते होते हैं सभी प्रकार के। और ये कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार: स्पेड्स, क्लब, हार्ट एंड डायमंड, हुकुम, चिड़ी, पान और ईंट। तो जब 13 पत्ते इसके होंगे, 13 चिड़ी के, 13 पान के, 13 ईंट के, तो 13 13 26, 13 13 26, तो कुल कितने हो गए? 52 पत्ते। यानी कि 26 पत्ते काले और 26 पत्ते लाल। 13 पत्ते हुकुम के, 13 पत्ते चिड़ी के, 13 पत्ते पान के और 13 पत्ते ही ईंट के। ये पूरा डिटेल आपको बता भी रखा है। तो 13 पत्ते ईंट के हैं, 13 पान के हैं, 13 हुक्म, 13 चिड़ी, तो 26 काले, 26 लाल, कुल पत्ते कितने हो गए? 52। बस। और संख्या वाले कौन से होते हैं? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तस्वीर वाले कौन से होंगे? जे, क्यू, के, यानी कि गुलाम, बेगम, बादशाह। ठीक है। और इक्का कितना है? इक्का सबका एक एक। तो इस प्रकार ये सारे पत्तों का विवरण दिया हुआ है। आइए अब कुछ सवाल की बात करते हैं। एक 52 पत्तों वाली ताश की गड्डी में चिड़ी के बादशाह बेगम गुलाम को हटा दिया गया। ध्यान से देखेंगे, हर सवाल में बड़ा ध्यान से पढ़ना है। चिड़ी, चिड़ी के पत्ते हैं, तो चिड़ी का बादशाह बेगम गुलाम एक एक ही होता है, तो मतलब 3 पत्ते ये हटा दिए, तो शेष क्या बचे? 52 में से 3 गए तो कितने बचे? 49। इसका मतलब कुल पत्ते हम 49 लिखेंगे, ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं पान के पत्ते आने की। तो पान के वैसे कितने पत्ते होते हैं? हर तरह के जो पत्ते हैं वो 13 13 होते हैं, और सभी अंक या सभी तस्वीर वो 4 4 होती है, ऐसे आप ध्यान रखेंगे। तो पान 13 होते हैं। क्या इनमें से हमने कोई हटाया है? बादशाह, बेगम और गुलाम हटाया, सिर्फ चिड़ी का, पान का तो नहीं हटाया। तो पान के पूरे 13 रहेंगे और उसकी प्रायिकता होगी 13/49। ऐसी बेगम का पूछा है, बेगम हमने एक हटाई है, तो 4 में से एक बेगम हट गई, ये बेगम एक निकाली है चिड़ी की, तो 3 बेगम बच गई, तो इसकी प्रायिकता हुई 3/49, यानी कि संभावित परिणाम और कुल परिणाम। चिड़ी की संख्या, चिड़ी के 13 पत्ते होते हैं, लेकिन चेहरा में से हमने 3 पत्ते हटा दिए, बादशाह, बेगम और गुलाम, तो बच गए 10, तो प्रायिकता हुई 10/49। बहुत ही आसान सवाल है, बस आपको ऐसे समझ के करना है कि क्या पूछ रहा है, उसे ध्यान से पढ़ना है। 52 पत्तों में से गड्डी से एक पत्ता निकाला, इसकी प्रायिकता बतानी है। लाल रंग का बादशाह, लाल रंग के बादशाह कितने होंगे? बच्चों कुल बादशाह होते हैं 4, 2 काले और 2 लाल, तो लाल रंग के 2 हुए, तो 2/52, जिसे हम न्यूनतम स्तर में और काट के 1/26 लिख सकते हैं। तस्वीर वाला, फेस कार्ड, चित्रपत्ता, किसी भी नाम से बोलें, तो ध्यान रखना वो सिर्फ होता है गुलाम, बेगम, बादशाह, 3 होते हैं, और सबके 3 3, तो 3 गुना 4 12, क्योंकि 3 चिड़ी के, 3 हुक्म के, 3 पान के, 3 ईंट के, तो 12 पत्ते हो गए, तो 12/52। और तस्वीर वाला पत्ता आपको बताई दिया 12। इसके बाद है तस्वीर वाला लाल पत्ता। तो लाल पत्ते आधे लाल होते हैं, आधे काले। जब तस्वीर वाले 12 हैं तो तस्वीर वाला लाल पत्ता 6 हो गए, तो 6/52। यह आपका बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो एग्जाम में आता भी है। ईंट की बेगम, ईंट की बेगम तो एक ही होगी, बेगम वैसे 4 होंगी, सबकी एक एक होती है, तो ईंट की बेगम कितनी हुई?
एक। उससे पहले पान का गुलाम, तस्वीर वाला लाल, ये सारी चीज़ें आप बारी बारी निकालेंगे। पान का गुलाम कितना होगा, वो भी 1 होगा, तो 1/52। तस्वीर वाला लाल पत्ता, यहाँ हुक्म लिख दिया उसने, यहाँ पूछा तस्वीर वाला लाल पत्ता, अलग अलग बातें लिख दी, तो जो पूछा हम वो निकालेंगे। हुक्म की बात करेगा तो 13 है, और तस्वीर वाले लाल पत्ते कितने हैं ये हम बता चुके हैं यहाँ पर। उसने दोबारा वाला पूछ लिया, एक बार तस्वीर वाला पत्ता, लाल पत्ता, कहीं लिखने में थोड़ी सी गड़बड़ करी थी, या यहाँ बाद में हुक्म 3 नंबर पर लिखा, उत्तर में यहाँ लिख दिया हुक्म का 5 नंबर पे, आगे पीछे कर दिया, ध्यान से देखिएगा। तो हुक्म के 13 पत्ते होते हैं, 13/52। तस्वीर वाला लाल पत्ता, जैसे मैंने बताया कि अगर टोटल लाल पत्ते कितने हैं 26, लेकिन तस्वीर वाले टोटल पत्ते 12, जिसमें से आधे लाल आधे काले, तो तस्वीर वाला लाल हुआ 6 पत्ते। ठीक है, ये ध्यान रखना, जितने भी हैं यहाँ देखो, ये आधे काले आधे लाल, तो ये जो तस्वीर वाले हैं ये भी जैसे चिड़ी में हैं, पान में, हुक्म में, सब में होंगे। तो फिजली एक बार घर के आसपास जहाँ भी आपको मिले ताश के पत्ते ज़रूर देख लीजिएगा, उससे सवाल समझने में और आसानी हो जाएगी। अच्छी प्रकार से फेंटी हुई ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला, इक्का आने की प्रायिकता क्या है। इक्के कितने होते हैं, 4, तो 4/52। इक्का ना आने की, तो इस प्रायिकता को 1 में से घटा दें, ऐसा कर सकते हैं सिंपल, क्योंकि कुल मिला के प्रायिकता 1 होती है। तो 1 घटा 1/13, तो 12/13। या आप यूँ भी कह सकते हैं कि इक्के के अलावा बच गए 48 पत्ते, तो 48/52 करेंगे तब भी 12/13 ही आएगा। आइए अब जरा सवाल करते हैं, जगह बना लेंगे नई। अच्छी प्रकार से फेंटी हुई ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला गया, प्रायिकता ज्ञात कीजिए यदि निकाला गया पत्ता तस्वीर वाला काला पत्ता। तो तस्वीर वाला काला पत्ता क्या होता है, तस्वीर वाले कितने पत्ते होते हैं, 12, आधे काले आधे लाल, तो काला पत्ता तस्वीर वाला कितने हो गए, 6, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 6/52। अलग से लिखते हैं, आइए एक पेज बना लेते हैं और यहाँ लिख देते हैं। तो पहला सवाल था तस्वीर वाला, तस्वीर वाले जो पत्ते होते हैं वो कितने होते हैं, 12, लेकिन काले कितने हैं, 6, तो पहले का उत्तर हुआ 6/52। बस ये आपका उत्तर हो जाएगा। दूसरा सवाल क्या है इसमें आपका, एक हुक्म का गुलाम, गुलाम होते हैं 4, एक हुक्म का, एक चिड़ी का, एक पान का, तो एक ही हुआ हुक्म का गुलाम। तो यहाँ लिखेंगे दूसरे सवाल में पहले का दूसरा पार्ट, एक हुक्म का गुलाम, तो 1/52। बस इस तरह से आप ये लिख देंगे। आइए दूसरा सवाल करें। दूसरे में 52 पत्तों वाली ताश की गड्डी से सभी बादशाह, सभी बेगम और सभी गुलाम और सभी 10, तो मतलब बादशाह, बेगम, गुलाम और एक दस्सी, 4 पत्ते निकले और सबके निकल गए, तो कितने गए, हुक्म के भी, चिड़ी के भी, पान के भी, ऐसे 4 4 4 चारों के निकल गए, तो 4 चौक 16। इसका मतलब 52 में से 16 पत्ते चले गए, तो बचे क्या, यहाँ कर सकते हैं या अगले पेज पे कर सकते हैं। तो हमारे पास थे 52 पत्ते, 52 में से हमने 4 4 निकाले तो 16 चले गए, तो बचे कितने, 12 में 6 गए 6, और ये 3, 36। ये दूसरा सवाल हम कर रहे हैं। तो 36 पत्ते हमारे पास शेष बचे। अब इसमें निकालना किसका है भाई, ये पढ़ लेते हैं बस। इसने कहा कि बादशाह, प्रायिकता किसकी बतानी है, एक बादशाह निकालने की। देखिए ध्यान दीजिएगा, जो पत्ता निकला उसमें एक बादशाह है, सभी बादशाह निकल गए। जब बादशाह सभी निकल गए तो बादशाह तो आपका इसमें आ ही नहीं सकता, तो बादशाह आने की प्रायिकता जो है वो कितनी हो गई, 0। वो आप ऐसे लिख के दिखाइए या वैसे, तो 0/36। ये चाहे तो उत्तर आप यहीं साथ साथ लिख सकते हैं, आपको यहाँ थोड़ा सा कम जगह मिलेगी बस करने की, इतनी बात है। यहाँ साइड में भी कर सकते हैं। तो बादशाह वाला जो उत्तर है दूसरे का, अगर हम पहले की उत्तर बात करें यहीं लिख दें, रंग बदल देते हैं दिखाई दे जाए, यहाँ दिखाई नहीं देगा ये रंग, तो इसका उत्तर हो गया 0। दूसरे का दूसरा लाल पत्ता, लाल पत्ते होते हैं 26, पर ध्यान देंगे जब हमने जो सभी पत्ते निकाले हैं वो 16 पत्ते निकाले हैं, तो 16 में से 8 लाल निकल गए और 8 काले, तो 26 में से 8 चले गए, तो कितने बचे, 18। तो हमारे पास दूसरे का उत्तर क्या होगा, अनुकूल परिणाम 18 और बटे में 36। अगर हम वैसे भी बात करें तब भी उत्तर वही आएगा कि लाल पत्ते और काले पत्ते आधे आधे होते हैं, तो निकलने के बाद भी आधे रहेंगे, क्योंकि जो निकाले हैं वो बराबर ही निकाले हैं।
और नहीं निकालता तब भी प्रोबेबिलिटी 1/2 ही रहती। तो 18/36 को काट के आप क्या लिखेंगे, 1/2। और ध्यान दीजिएगा लाल पत्ते की भी 1/2 है और काले पत्ते की भी उत्तर क्या रहेगा, वो भी 1/2, क्योंकि सभी पत्ते जो निकाले हैं सारे निकाले थे गड्डी से, सभी बादशाह सभी बेगम, तो उसमें 2 लाल गए 2 काले गए, सभी गुलाम 2 लाल गए 2 काले गए, सभी दस्सी 2 लाल गए 2 काले गए, बस। तो बराबर ही बात है, तो दोनों के उत्तर सेम ही है, ऐसे आराम से लिख देंगे। एक मेज पर 2 से 10 संख्या तक पर्चे लिखे हुए हैं और इनमें सम संख्या देखनी है। आइए एक बार देखिए कर लेते हैं, ठीक है, इसमें से करें। आइए एक पेज और बना लें। हमें संख्या कहाँ तक लिखनी है, 2 से 10 तक, तो आप लिखें 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये कितनी संख्या हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये इसलिए मैंने लिख के दिया था क्योंकि कई बार जल्दी में ये गलती कर जाते हैं। तीसरा सवाल था ये कि आप 2 से 10, 10 में से 2 घटा के 8 लिख देंगे, जबकि कुल संख्या कितनी है, 9। ये बहुत छोटी गलती है जो हो जाती है, पता भी नहीं चलता। अब सम संख्या कौन कौन सी है, 2 4 6 8 और 10। तो सम संख्या कितनी हुई, 1 2 3 4 5। तो यहाँ आपकी जो प्रायिकता है सम संख्या के निकालने की, सम संख्या यानी कि इवन नंबर, तो कितने हुए, 5 संख्याएं हैं और टोटल कितनी है, 9। तो ये आपका उत्तर हो गया 5/9। बस ऐसे बहुत ही आसान आसान सवाल आप आसानी से कर सकते हैं। ये 5/9 है, कहीं कुछ और दिखाई दे रहा हो आपको, ठीक है। तो आप ऐसे अच्छे से अभ्यास कीजिए, बहुत आसान एक्सरसाइज है, करते रहें, पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपनी सेहत का ध्यान रखें। फिर मिलते हैं, तब तक नमस्ते।